आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और इस पेपर को डिस्कस करते हैं। यह है ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपका 2023। इसमें फर्स्ट एमसीक्यू सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर is connected to an external circuit. A battery of EMF E and internal resistance R is connected to external circuit. The potential drop within the battery is proportional to. The potential drop within the battery is proportional to. Part A, current in the circuit. Part B, total resistance of the circuit. Part C, EMF of the battery. Part D, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। आइए इस सवाल को करते हैं। हम जानते हैं ये हमारे पास मान लीजिए बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ हमने सीरीज में लगी हुई दिखा दी। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं कैपिटल आर। अब बैटरी से इस सेल से करंट चली, सेल डिस्चार्ज हुआ, ये करंट वापस आई और ये प्लस ये माइनस, ये ड्रॉप है, ये लॉस है। इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है वही पोटेंशियल का लॉस है सेल के अंदर। और हम जानते हैं ये सेल का पॉजिटिव, ये सेल का माइनस, ये जो टोटल आप देख रहे हैं ये टोटल सेल है। इसके अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस अब टीपीडी कहलाता है, वो है वी। टीपीडी इज ई माइनस आई आर। Terminal potential difference of the cell is EMF of the cell minus IR. This IR is loss of potential inside the cell. Drop, rise. So potential difference across the terminals of the cell is E minus IR. ज्यादा I होगा, लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो साफ नजर आ रहा है लॉस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल इज I into R. सो दिस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो उन्होंने पहला ऑल्टरनेटिव हमारा ठीक आ गया, करंट इन द सर्किट। द पोटेंशियल ड्रॉप विद इन द बैटरी इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द सर्किट। ज्यादा करंट सेल से अगर हम ड्रॉ कर लेंगे उसका पोटेंशियल लॉस, पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा और टीपीडी कम हो जाएगी। अच्छा सवाल हमारे पास एग्जामिनर ने पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज। फोटोन का मोमेंटम पूछ रहे हैं, 4 ऑल्टरनेटिव गिवन है। फोटोन का मोमेंटम हम जानते हैं 1 क्वांटम ऑफ एनर्जी है एच न्यू, जिसे किसके बराबर कर दिया जाता है, एम सी स्क्वेयर। हम आगे बढ़े, एम सी स्क्वेयर इज एच न्यू, हम सी उधर ले गए, एम सी इज एच न्यू बाय सी। ये बन गया फोटोन का मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ फोटोन एच न्यू बाय सी। सी की वैल्यू डाली, न्यू लेमडा, आंसर आया एच बाय लेमडा। फोटोन का मोमेंटम है एच डिवाइडेड बाय लेमडा, जहां लेमडा रेडिएशन की वेवलेंथ है जिसका, ठीक है, फोटोन है। अगर हम कहें हमारे पास रेड लाइट है तो उस रेड लाइट की रेडिएशन की वेवलेंथ यहां डालेंगे तो रेड लाइट के क्वांटा या फोटोन का मोमेंटम आएगा। और इसी रिलेशनशिप से बाद में डी ब्रॉय हाइपोथेसिस आया। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच बाय वेवलेंथ ऑफ इट्स रेडिएशन। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच बाय वेवलेंथ ऑफ इट्स रेडिएशन। लिखते रहे, प्रैक्टिस हो जाएगी। मोमेंटम ऑफ फोटोन एच बाय वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। अगर आप वीडियो देख रहे हैं साथ साथ लिख भी लेंगे तो आपका क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी और फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा। मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज एच बाय वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। हम इसको फिर से समझा देते हैं। हमने क्या किया, 1 क्वांटम ऑफ एनर्जी इज एच न्यू, उसे आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बराबर कर दिया।
मास अगर m है तो मास एनर्जी है mc²। फिर हम आगे गए, फिर हमने इसे ऐसे लिख लिया, c इधर ले आए, h न्यू बाय c इज m इंटू c। ये बन गया हमारे पास मोमेंटम ऑफ फोटोन। What is momentum of photon? H nu divided by c. What is momentum of photon? H nu by c. c is nu lambda, आ गया h by lambda। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h बाय वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज h बाय मोमेंटम ऑफ फोटोन। थोड़ा सा और मैं कुछ कहना चाहता हूं, जब हम डी ब्रॉय या डी ब्रॉगली मैटर वेव्स को समझते हैं तो हम कह देते हैं लैम्डा ऑफ क्रिकेट बॉल इज इक्वल टू h बाय मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल। ये क्या हो गया? ये डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है जो इस रिलेशनशिप से डिराइव हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज h बाय मोमेंटम ऑफ फोटोन। उसी प्रकार से वेवलेंथ ऑफ मूविंग क्रिकेट बॉल, द मैटर वेवलेंथ ऑफ मूविंग क्रिकेट बॉल इज h बाय मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल। दिस इज द डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। ये सवाल आपको समझ आया होगा। दूसरा सवाल उन्होंने फोटोन के मोमेंटम के बारे में हमसे पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स A and B आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। दो लॉन्ग वायर्स हैं, R डिस्टेंस से सेपरेटेड है एंड कैरी करंट I इन ईच डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। फोर्स पर यूनिट लेंथ exerted by A on the wire B is, दो वायर्स हैं A और B। फिर सिंगल स्टार सवाल, इजी सवाल 2023 के ओल्ड बोर्ड के पेपर में आया। दो लॉन्ग वायर्स हैं, R दूर है, सेम डायरेक्शन में करंट है। दो लॉन्ग वायर्स हैं, ये लीजिए, R दूर है, सेम डायरेक्शन में करंट है। ये सेम डायरेक्शन में करंट है। बताइए, ठीक है, एक वायर दूसरी वायर की यूनिट लेंथ पे कितनी फोर्स लगा रही है? सिंगल स्टार सवाल, सारे जानते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर से फार्मूला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाय R। हम आगे गए, म्यू नॉट बाय 2 पाई I1I I2BI बाय R। ये आ गया म्यू नॉट I² बाय 2 पाई R। करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन होगी। आप अपना रिवीजन कर लें उस चैप्टर की। जब वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में होती है, वायर्स अट्रैक्ट करती हैं। ए वायर ने बी वायर को अपनी तरफ खींचना है, बी वायर ने ए वायर को अपनी तरफ खींचना है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में। तो इस सवाल का आंसर था म्यू नॉट I² बाय 2 पाई R। अट्रैक्शन अगर हम देखें, इस सवाल का आंसर है म्यू नॉट I² बाय 2 पाई R। अट्रैक्शन इजी सवाल आ रहा है इस पेपर में। आगे बढ़ने जा रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए। टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड रेडियस R एंड 2R। दो तारे हैं जिनकी लेंथ सेम है, रेडियस R और 2R है, कनेक्टेड इन सीरीज। देयर रेजिस्टिविटीज आर 2 रो एंड रो रिस्पेक्टिवली। फॉर द सेम करंट passing through the combination, potential drop across their ends will be the ratio of। दो तारे हैं जिनका रेडियस अलग अलग है, लेंथ सेम है, सीरीज में ज्वाइन कर दिया, सेम करंट है, उनकी रेजिस्टिविटी भी अलग अलग है, उनके पोटेंशियल ड्रॉप की रेशो बतानी है। दो तारे हैं, ये लीजिए पहली तार है जिसका रेडियस हमारे पास स्मॉल r है, लेंथ l है। दूसरी तार है, ठीक है, जिसकी लेंथ तो सेम है पर जिसका रेडियस ट्वाइस ऑफ r है। ये दोनों तारे सीरीज में है, इनमें सेम करंट जा रही है।
इस तार की रेजिस्टिविटी 2 रो गिवन है, इस तार की रेजिस्टिविटी रो गिवन है, बताइए पोटेंशियल ड्रॉप। अब सेम ये सीरीज में है तारें, इस तार को हम रिप्लेस कर देते हैं रेजिस्टेंस R1 से और इसकी रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम रेजिस्टेंस R2। R1 होगा रो एल बाय एरिया, हम जानते हैं रो एल बाय एरिया रेजिस्टेंस का फार्मूला है। इसका जो R1 है वो हमारे पास है आपका 2 रो एल डिवाइडेड बाय एरिया पाई स्मॉल r स्क्वायर, और इसकी रेजिस्टेंस होगी रो इंटू एल बाय पाई 2r का होल स्क्वायर। दोनों में सेम करंट है, ये प्लस माइनस ड्रॉप हो गया, ये करंट आई जा रही है, ये ड्रॉप हो गया। अरे IR1 डिवाइडेड बाय IR2 की रेशो पूछ रहे हैं, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस IR1, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस IR2। देखा जाए R1 बाय R2 की रेशो पूछी, सिंगल स्टार सिंगल स्टार। R1 हमारे पास 2 रो L बाय पाई R स्क्वायर, R2 हमारे पास रो L बाय पाई 4R स्क्वायर। ये लीजिए आंसर आ गया 8/1, 8/1। ये लीजिए आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a capacitor is charged by a battery between the plates during process of charging। एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं बैटरी से, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ चार्जिंग उसके अंदर प्लेट्स के अंदर ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट। में आगे पढ़ ही नहीं रहा, यही आंसर है। हम जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो एप्सिलॉन जीरो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, और जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उसकी प्लेट्स का ये जो सिग्मा है वो इंक्रीज हो रहा होता है। ये लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम UE0 कह देते हैं। हम जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो है, और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास है वो है दिस E नॉट इनटू प्लेट्स का एरिया। तो आप गौर करें, बड़ी मजेदार बात है, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती रहेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलता रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा और डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। कंडक्शन करंट जो होती है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। कैपेसिटर के अंदर कोई चार्ज नहीं बह रहा है कि पॉजिटिव प्लेट से चार्ज भागता हुआ नेगेटिव प्लेट के पास आ गया, ऐसा नहीं हो रहा है। कैपेसिटर के अंदर चार्ज की मूवमेंट नहीं है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है, कैपेसिटर के अंदर कंडक्शन करंट नहीं है, कैपेसिटर के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट भी तभी तक है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती रहेगी। मतलब जब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा, जब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलता रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता रहेगा और डिस्प्लेसमेंट करंट चलती रहेगी। कैपेसिटर के अंदर जो करंट है उसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है, और बाहर तारों में कंडक्शन करंट होती है, और वो अलग बात है। डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होती है। अगर बाहर कंडक्शन करंट IC है, अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट ID है, ये दोनों बराबर हैं। वो डेरिवेशन भी अगर आप चाहें तो मैं कर देता हूं। ये लीजिए, अब हम डेरिवेशन ही याद दिला देते हैं। d/dt ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। हम आगे गए एप्सिलॉन जीरो, d/dt कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डाली, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, एप्सिलॉन जीरो कैंसिल हो गया, d/dt इनटू सिग्मा इनटू एरिया, ये आ गया d/dt, सिग्मा इंटू एरिया क्यू बन गया dq/dt। ये क्यू प्लेट्स का चार्ज है। तो जिस रेट से कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज बदल रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट उसके प्रोपोर्शनल है। पर सुनिए, कंडक्शन करंट होती है जिस रेट से इस तार में चार्ज बह रहा है, जिस रेट से
तार में चार्ज बह रहा है उसी रेट से प्लेट पे डिपॉजिट हो रहा है। जिस रेट से तार में चार्ज बह रहा है उसी रेट से प्लेट पे डिपॉजिट हो रहा है, और जिस रेट से प्लेट में डिपॉजिट हो रहा है वही डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होती है। बाहर जो कंडक्शन करंट है, अंदर वो डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में है। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।